हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आर्यन वर्सेस एसटीआर ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो यानी कि मेलबर्न रेनेगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा आज बीबीएल का 54th मैच बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीम्स जीतना चाहेंगी ये मैच। अगर मेलबर्न जीतती है काफ़ी हद तक अगले राउंड में पहुंच जाएगी और स्ट्राइकर्स को अगर अगले राउंड में जाना है तो आज का मैच जीतना ही होगा और जीत कर थोड़ी सी मार्जिन से जीतेंगे तो बेहतर मौका रहेगा। और उसके बाद उनका एक आधा मैच पे नजर रहेगी, जैसे सिडनी थंडर का भी मैच है तो वो कोशिश करेंगे कि वो सिडनी थंडर हारे ताकि वो अगले राउंड में जा सके। बेसिकली दोनों टीम्स बेस्ट अपना देने वाली हैं इस मैच को जीतने के लिए। हमारे टेलीग्राम में दोस्तों 2,15,000 लोग जुड़ चुके हैं। मैं भी अपना बेस्ट दूंगा ताकि आप हमारे टेलीग्राम में आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे फाइनल अपडेट आपको मिलेगा। फाइनल अपडेट में कई बार पिच की रिपोर्ट की कुछ न्यूज़ आ जाती है, कई बार प्लेयर चेंजेस हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलते ही मैं आपको क्या करूँगा टेलीग्राम पे अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ में जो मेरी फाइनल टीम है दोनों मोड्स की, यानी कि जिसमें मिनिमम 3 बैट्समैन मिनिमम जो रूल रहता है वो हम पूरा करेंगे और जो न्यू रूल है उसके हिसाब से भी टीम क्रिएट इसमें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात और है, टेलीग्राम को तो बात हो गई, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो है उसको भी अगर आपने प्रेस कर ही दिया तो ऑल नोटिफिकेशन भी मेक श्योर करो कर दो, क्योंकि भाई तभी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वेन्यू रहेगा डॉक्सलैंड स्टेडियम मेलबर्न। नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स के सब होम ग्राउंड मैचेस नहीं हुए। कुछ मैचेस जिलोंग में गए, एक आधा कैनबेरा में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये विकेट बहुत जल्दी टूटती है, बहुत जल्दी ख़राब होती है। इसलिए मैंने आपको यही चीज़ मैच 1 से बताई थी कि यहाँ पे विकेट स्लो होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस साल मैचेस ही कम रखे ताकि विकेट ज़्यादा स्लो ना हो। ये विकेट थोड़ी सी आपको बता दूं पिछले सीजन में ज़्यादा मैचेस के कारण गई है बॉलर्स के फेवर में, लेकिन इस साल यहाँ मैचेस ही कम रखे गए। आप देखो पहले मैच में 170, फिर 150, फिर 160, फिर 160, तो लगभग एवरेज स्कोर बनने को यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। 150 160 का आप फिर से स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कुछ हैवी प्लेयर्स आ गए हैं दोनों टीम्स में, कुछ बड़े प्लेयर्स की वापसी हो गई है, जैसे शॉन मार्श रेनेगेड्स में आ गए हैं, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, एलेक्स कैरी खेल रहे हैं एडिलेड में, तो शायद स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है। टोटली यहाँ पे 48 में से 36 विकेट्स फास्ट हो गई हैं 8 स्पिन को। क्लियर डोमिनेशन फास्ट करा है, लेकिन मैंने आपसे कहा था विकेट स्पिनर्स के लिए बेहतर हो जाएगी पिछले मैच में, और वही देखने को मिला था। ये तो नहीं था स्पिनर्स को बहुत विकेट मिले, लेकिन 4 तो मिले। वही काम आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस मैच में फिंच का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। आई थिंक ये दोनों मैचेस में फिंच ने काफ़ी अच्छी नॉक खेली थी, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों हम हेड टू हेड स्टैट्स देखेंगे। हेड टू हेड में 17 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, उसमें स्ट्राइकर्स ने बाजी मारी है 11 मैच जीत के, और इस साल भी जो मैच हुआ है उसमें भी स्ट्राइकर्स जीती थी। तो एवरीथिंग पॉइंट्स आउट स्ट्राइकर्स की तरफ कि वो स्ट्रांग हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज का मैच वो जीतेंगे, क्योंकि अभी पोजीशन ऐसी चल रही है कि स्ट्राइकर्स पिछले कुछ मैचेस में अच्छा नहीं कर पाई, जबकि उनके कुछ बड़े खिलाड़ी वापस आए। ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, ग्राफ उनका नीचे गया है। लेकिन उनके लिए जो हेड टू हेड में टॉप स्कोरर है वेदरल्ड भी अवेलेबल नहीं है, तो एक और बुरी बात। लेकिन उनके स्क्वाड में चेंजेस भी हुए हैं, वो भी बात करेंगे। बट ट्रेविस हेड 6 मैच में 3 अर्धशतक हैं इनके रेनेगेड्स के आगे। भैया हेड का चलना ज़रूरी है अगर एडिलेड को कुछ करना है, तो ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। जॉनथन वेल्स 11 मैच में 241 है, एक हाफ सेंचुरी। पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए ही प्लेयर थे, अब वो रेनेगेड्स के लिए खेलते हैं। सैम हार्पर 9 मैच में 223 है। मैथ्यू शॉट 7 मैच में 208 है। मार्कस हैरिस इज़ नॉट अवेलेबल, आई थिंक नॉट अवेलेबल। अगर खेलते भी हैं तो भी मैं उतना टीम में कंसिडर नहीं करूंगा, मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। एक्सटेंडेड स्क्वाड जरूर नेम किया है 16 प्लेयर्स का रेनेगेड्स ने, लेकिन मार्कस हैरिस नहीं खेलने चाहिए। विकेट्स में अच्छी बात है रिचर्डसन की हो गई है वापसी, लास्ट मैच मिस किया था, इस मैच में आएंगे खेलेंगे। 13 मैच में 21 विकेट है। सीडल 8 में 11 हेड टू हेड में, वेसागर 8 में 11, कैमरन बॉयस 5 में 6, ट्रेविस हेड 6 में 6। लेकिन ट्रेविस हेड उस टाइम पे बॉलिंग करते थे, अभी बॉलिंग नहीं कर रहे। पिछले साल का हेड टू हेड देखोगे वो भी स्ट्राइकर जीती। पिछले साल का ये वाला था, ये इस साल का है, और अगर आप नीचे वाला देखो वो रेनेगेड जीती है। तो कुल मिला के इनके रीज़न क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। क्रिस लिन नॉट अवेलेबल, लेकिन लास्ट मैच के हीरो थे जो इस साल खेला गया था। हार्पर ने उस मैच में इनिंग्स अच्छी खेली थी, शॉट उसमें बढ़िया रहे थे। एडम मोजे ने 33 किए थे। बेन मेनेंटी अब दोस्तों अवेलेबल नहीं है, आज के मैच में नहीं खेलेंगे। कैलापोथा ने 2 विकेट लिए थे। सदरलैंड ने 31 रन और 1 विकेट। जो लास्ट ईयर के हेड टू हेड थे उसमें दोनों मैचेस में सैम हार्पर ने 33 किए थे, वेल्स ने इसमें 37, रिचर्डसन 4 विकेट, आगर 3 विकेट, टॉपले 3 विकेट जो अब है नहीं, ठीक है। मैथ्यू शॉट 29 प्लस 1 विकेट, मैकेंजे हार्वे 56 रन, हैरी नियल्सन 30, जहीर खान है नहीं अफगानी बॉलर, पीटर सिडल 3 विकेट और विल सदरलैंड 2 विकेट। सो इन तीनों में अगर आप कॉमन नेम स्टडी करोगे, एक कॉमन नेम आ रहा है सैम हार्पर का। सैम हार्पर के अलावा मैथ्यू शॉट का नाम 2 जगह आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से विल सदरलैंड का नाम भी 2 जगह आ रहा है।
बात करते हैं एडिलेड के प्लेयर रोल्स की। वही टीम है दोस्तों, 13 प्लेयर का इन्होंने स्क्वाड नेम किया है। जो इसमें बड़ी न्यूज़ है, पिछले मैच में खेलने वाले ट्रेविस केली बाहर हो चुके हैं, बेन मेंट्री बाहर हो चुके हैं, दोनों नहीं खेलेंगे। स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है रियान गिब्सन को। रियान गिब्सन पावरफुल हिटर प्लेयर, चले नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन पावरफुल हिटर होने के नाते उनको खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये टीम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसमें हेड और शॉट आपके लिए ओपनिंग कर देंगे। एक ऑप्शन और है भैया, रियान गिब्सन से ओपनिंग करवा लो शॉट के साथ, और ट्रेविस हेड को नंबर 3 पे ले आओ। ट्रेविस हेड का नंबर 3 पे बेस्ट रिकॉर्ड रहा है, तो हो सकता है वो नंबर 3 पे आ जाए। बीबीएल में वो बेस्ट अपना नंबर 3 पे ही खेले हैं। ओपनिंग पे वो पावर प्ले में एक आधा शॉट लगा के आउट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज अगर हो जाए, हेड हो सकता है आपकी टीम को हेड टू हेड ही नहीं 4 मेंबर भी जिता दें। बाकी एडम होजे हैं, अच्छा खेले हैं थ्रू आउट द सीजन, बहुत बड़े नॉक तो नहीं आए, 56, 40, 38 यही गेम चेंजर बन जाते हैं। लेकिन ग्रैंडोम ने ठीक ठाक इनिंग्स खेली है। रियान गिब्सन उतना मौका नहीं मिला, देखते हैं कहाँ खेलेंगे। अगर कोलिन डी ग्रैंडोम एज बॉलर भी खेलते हैं, यानी कि अगर एज 6th बॉलर, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी कैमरन बॉयसे हैं, हेनरी थॉर्नटन है, हेनरी थॉर्नटन के अलावा वेस आगर है, पीटर सिडल है। स्क्वाड में हैरी कॉनवे भी है, हेनरी कॉनवे के अलावा यहाँ पे हेनरी हंट भी है, ठीक है। तो ये 13 प्लेयर का स्क्वाड है, ये 11 जो ऊपर मेंशन है और ये 2, तो इन्हीं 13 में आपसे कोई 11 खेलेंगे, वेदरल्ड और मेनेंटी नहीं खेलेंगे। बॉलिंग में अगर आप देख लो दोस्तों, तो इनके लिए वेस आगर काफ़ी की बने हैं, विकेट्स निकाले हैं। लास्ट मैच में इन टीम के रन ही नहीं थे भाई, 90 के करीब रन थे, तो वो सामने वाली टीम को ज़्यादा ओवर डाल ही नहीं पाए थे। 12 तक की ओवर डाल पाए थे, जिसमें ज़्यादा ओवर डले नहीं थे। बेसिकली इनके लिए डेथ पे वेस आगर और सिडल हो सकते हैं, तो ये दोनों आपको डेथ पे करते दिख जाएंगे। बाकी बॉलिंग में लाजवाब तो टूर्नामेंट में इनके लिए वेस आगर और हेनरी थॉर्नटन गए हैं। हेनरी थॉर्नटन का ग्राफ पिछले कुछ मैचेस में डाउन गया, टूर्नामेंट की स्टार्ट में बेहतरीन थे। शॉट आपको ओवर दे देते हैं, ग्रैंडोम कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। अब एडिलेड स्ट्राइकर्स के आप फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख रहे हो। हम क्यों बात करते हैं यहाँ पे, क्यों ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट है। ट्रेविस हेड भैया एज ऑलराउंडर खेलते आए हैं एडिलेड के लिए, लेकिन इस सीजन में उन्होंने वो काम नहीं किया। पिछले सालों में वो बॉलिंग भी करते थे, अपने हेड टू हेड में देखा था रेनेगेड्स के सामने 6 मैच में 6 विकेट है। क्या उनसे आप बॉलिंग एक्सपेक्ट करोगे? देखो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पिछले मैचेस में नहीं करी, इसलिए बाय चांस एक आधा ओवर कर दें तो एक्स्ट्रा बोनस है उनकी बल्लेबाजी के ऊपर। बट बल्लेबाजी में वो फॉर्म में नहीं आए बीबीएल में, जो कि सरप्राइजिंग है। क्यों? क्योंकि बीबीएल से पहले वो पूरी फॉर्म में थे। टेस्ट मैचेस में भी वो तेज तेज खेल के आ रहे हैं शतक, टेस्ट मैचेस में वो T20 खेल के आ रहे हैं, यहाँ T20 में वो आउट होते जा रहे हैं। सो ट्रेविस हेड इस मैच में अगर टाइम लेकर खेलें थोड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा काम करना चाहिए। नहीं तो शॉर्ट इनिंग्स मैथ्यू शॉर्ट के साथ अगर खेल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब हम चलते हैं सामने की टीम पे, ठीक है। एडिलेड के अगर लास्ट ईयर के स्टैट्स देखना चाहो देख सकते हो एक बार। लास्ट ईयर भी ट्रेविस हेड उतना कामयाब नहीं हुए थे, कैरी ने एक यहाँ पे हाफ सेंचुरी मारी थी। अब हम बात करें पीटर हैंड्सकॉम्ब यानी कि मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की। पीटर हैंड्सकॉम्ब बाहर हो चुके हैं स्क्वाड में, आपको पता है बाहर हैं। शॉन मार्श हैं, सैम हार्पर है, फिंच है, गप्टिल है, वेल्स है, हार्वे हैरिस। और देखो 16 प्लेयर का स्क्वाड नेम किया है इसमें। अंडर रसल अब अवेलेबल नहीं है, T20 में है। अकेल हुसैन अवेलेबल नहीं है, मुजीब अवेलेबल नहीं है। स्क्वाड तो बड़ा सारा है भैया, लेकिन न्यूज़ एक ही है और चेंज भी मैं एक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। केन रिचर्डसन फुली फिट हो गए हैं, इस मैच में डायरेक्टली खेलने चाहिए। अब आएंगे किसकी जगह? डेविड मूडी, जिन्होंने लास्ट मैच में 2 नो बॉल डाल के अपने ओवर ही खत्म करवा लिए थे, या तो उनकी जगह, या दूसरा ऑप्शन है जैक प्रेस्टविज की जगह। जैक प्रेस्टविज को मैंने इसलिए रखा है, जैक प्रेस्टविज के पास बल्लेबाजी की कैपेबिलिटी है। पिछले मैच में 5 बॉल में 10 रन मार दिए, मैंने इनको टीम में भी पिक किया था। गुड ऑलराउंडर है, बट इनको अनलकी रहे, हम विकेट नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने 10 रन भी किए दोस्तों, 2 कैच भी किए, तो इनकी 1 विकेट बहुत काम आ जाती, बट वो विकेट इनको मिली ही नहीं, जबकि ये 20th ओवर भी करने आए थे। सो दिस इज वाई अगर प्रेस्टविज खेल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि रिचर्डसन इनके मेन डेथ बॉलर हैं, बट अगर प्रेस्टविज भी खेल रहे हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ओवर से जो प्रेस्टविज ने डाले थे, सेकंड ओवर कंटिन्यू किया था इन्होंने मूडी का, फिर 11, 13, 20th। क्रिचली ने 4 ओवर पूरे कर दिए थे पिछली मैच में, वैसे उनको ओवर नहीं मिल रहे थे। 4 ओवर कोरी रचियोली, 4 ओवर विल सदरलैंड और 4 ओवर टॉम रॉजर्स। इस मैच में रिचर्डसन आएंगे तो वो ओवर करेंगे डेफिनेटली। सो दोस्तों, बल्ले से लास्ट मैच में मार्च की कमबैक हुई। इन्होंने हर मैच में वैसे जब जब खेला अच्छा ही खेला है। मार्टिन गप्टिल उतने कंसिस्टेंटली आप देखोगे, वैसे तो कंसिस्टेंट ही रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली रन आए नहीं आए कंसिस्टेंटली, यानी कि 32, 36, 30 3 बार स्कोरिंग आई है, उसके अलावा 20 भी क्रॉस नहीं हुआ। सैम हार्पर बीच में 3 अच्छी नॉक्स खेले हैं, पिछले 2 मैच में सिंगल फिगर्स। फिंच अच्छा खेले हैं इन पैचेस, लेकिन जो उनकी पहले और दूसरी ये जो आप इनिंग्स देख रहे हो ना, बेस्ट है, ये इसी ग्राउंड की इनिंग्स है। ही हैज़ बिन वंडरफुल एट दिस मार्वल स्टेडियम। इसको मार्वल भी बोलते हैं, डॉक्सलैंड स्टेडियम भी बोलते हैं। क्लोज रूफ हो जाता है जब चाहो इस वाले स्टेडियम में,
तो भैया बहुत तगड़ा यहाँ पे रूफ पे शॉट भी लगा चुके हैं फिंच, अगर आपको पता हो। और वो जब रूल ऐसा था कि छत पे लग गई तो आप कैच नहीं मान सकते। बात सुनने में शायद अजीब लग रही होगी, बट स्टेडियम की है कुछ ऐसी कहानियाँ। बाकी जॉनथन वेल्स है अगेन अमेजिंग प्लेयर, लेकिन इनको मौके नहीं मिले मेरे हिसाब से। अगर इस सीज़न में एक प्लेयर को उनके टैलेंट के हिसाब से वेस्ट किया गया है तो वो रेनेगेड्स को अवार्ड जाता है जॉनथन वेल्स को वेस्ट करने का। चुपचाप इनको ओपनिंग करवानी चाहिए थी एरन फिंच से, अगर एरन फिंच से नहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके जॉनथन वेल्स को आप नंबर 4 पे खिलाओ, जहां पे उन्होंने पिछला बीबीएल डोमिनेट किया है। बाकी अब उनकी मर्जी है। अब हम चलते हैं भैया नीचे को, ठीक है। रेनेगेड्स के फुल स्टैट्स पर इन्फो देख सकते हो आप देख सकते हो उनके लास्ट ईयर के स्टैट्स में। क्यों बोलता हूँ ये वेस्ट कर रहे हैं जॉनथन वेल्स को? लास्ट ईयर वेल्स की फॉर्म टेरिफिक थी दोस्तों, बहुत मजेदार प्लेयर हैं। और ये इतनी इनिंग्स में ना नॉट आउट जाते थे, 30 नॉट आउट, 35 नॉट आउट, 2 डाउन पे आते थे, 13-14 ओवर हुए हो तो फिर तेज खेलते थे, अदरवाइज ये इनिंग्स बनाते थे। प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। अब मैं प्लेयर मैचअप्स की तरफ आ गया हूँ। रेनेगेड्स के प्लेयर्स देखते हैं स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के आगे कैसे रहे हैं। तो मार्टिन गप्टिल पिछले मैच में वेस्ट आगर का स्टार यहाँ पे शिकार हुए। ट्रेविस हेड ने वनडे में इनको आउट किया है और पीटर सिडल ने भी आउट कर रखा है, ठीक है। शॉन मार्श किस पे आउट हुए हैं? एकमात्र ट्रेविस हेड पे। एक ऑफ स्पिनर हमेशा किसको तंग करता है? लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैथ्यू शॉट ओवर करेंगे पहला, ठीक है। सैम हार्पर मैथ्यू शॉट के आगे आउट है, पीटर सिडल के आगे आउट है, वेस्ट आगर के आगे 2 बार आउट है। फिंच भैया हैरी कॉनवे पे, ग्रैंड होम पे आउट नहीं है, माफ करना। सिडल, वेसागर और बॉयसे पे आउट है। जॉनथन वेल्स आउट हुआ है मैथ्यू शॉट पे 5 गेंद में 8 रन करके, और पीटर सिडल पे 1 बार आउट है। क्रिचली का नॉर्मल है। विल सदरलैंड लास्ट मैच में वेस्ट आगर के आगे आउट हुए थे। मैथ्यू शॉट आउट हुए थे रुवांथा कैलापोथा पे। अगर रुवांथा कैलापोथा अंदर आए तो अच्छी बात है, फिर उनके लिए मैचअप्स में फायदा भी है। इनफैक्ट ये पिछला ही मैच था, 2 विकेट उस मैच में कैलापोथा ने निकाली थी इसी टीम स्ट्राइकर्स के आगे। रॉजर्स ने भी इनको 1 बार आउट किया, केन ने 1 बार, फवाद अहमद ने 3 बार। फवाद अहमद ने 3 बार मैथ्यू शॉट को आउट किया है। अब यहाँ पे ट्रेविस भी अहमद के आगे 2 बार आउट है। तो ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट फवाद अहमद के आगे आउट हो रहे हैं। बाई चांस ज़रूरत पड़े 5वें 6ठे ओवर में ये दोनों अगर टिक जाएं तो फवाद अहमद आके काम कर सकते हैं। एलेक्स कैरी फवाद अहमद के आगे 1 बार आउट हुए हैं, बताओ। एडम होजे मैट क्रिचली पे 1 बार, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंग्लिश T20 में ही हुआ होगा आई एम श्योर। डर्बी शायर से खेलते हैं वहाँ पे मैट क्रिचली। अब केन रिचर्डसन की बात करूं, इन्होंने लास्ट मैच में एडम हुजे को आउट किया। कॉरेंडी ग्रैंडहोम विल सदरलैंड का शिकार बने थे, ये भी क्रिचली के आगे आउट हो रखे हैं और केन रिचर्डसन के आगे भी आउट हो रखे हैं। और क्रिचली ने एक ही गेंद में इनको आउट कर रखा है। रियान गिब्सन का नॉर्मल मैचअप है, बट कैलापोथा ने लास्ट मैच में इनको आउट किया। विल सदरलैंड के आगे आउट है। ऐसी कुछ ही इनकी कहानी रही है, ठीक है। दोस्तों जब आप अपनी बाय सेल पिक्स करने आओगे Exchange22 पे, आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे जिनको आप बाय सेल कर सकते हो। अच्छा, जिसको ये ऐप के बारे में नहीं पता, सिंपली आप इसको पहले डाउनलोड कर लो, 50 रुपीज़ आपको बोनस मिल जाएगा। KYC भी कर लो एप्लीकेशन में, 50 रुपये आपको फुल्ली यूजेबल मिल जाएंगे, जिससे आप बोनस नहीं पूरा कैश की तरह यूज़ कर सकते हो। कोड आपका रहेगा फोरकास्ट, आप डाउनलोड जरूर करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। KYC जरूर करें, 50 रुपये मुफ्त में पाए, जिससे आप खेल सकते हो। अब इसमें आपको इतने प्लेयर्स के बाय सेल रेट देखने को मिल रहे हैं। जो प्लेयर आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बाय करोगे, जो प्लेयर आपको लगता है शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए उसको सेल करोगे। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके शॉन मार्श के 5 शेयर उठाए हैं। मेरे को यहाँ ग्रैंड होम भी दिखे, कुछ ओवर की भी पॉसिबिलिटी है। पीयूष भाई ओवर की पॉसिबिलिटी क्यों है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा तो क्या ही किया ग्रैंड होम ने, क्यों डाला था लास्ट मैच? दोस्तों इस मैच में बेन मेनेंटी बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मुझे लग रहा है शायद एक बॉलर की जगह एक बल्लेबाज आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्रैंड होम की डेफिनेटली ओवर 1-2 करने के चांस बन जाएंगे। नहीं भी करते तो 3 डाउन पे आके 28 रन तो वो लगा ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ग्रैंड होम को मैंने चॉइस किया है। बाकी विकल्प आपके सामने हैं, आप जिसको चाहो चूज कर सकते हो। मल्टी बैगर की बात करता हूँ भैया, लीडर बोर्ड के आखिरी दिन है, जो खेल रहा है डेफिनेटली आप अपना यहाँ पे बेस्ट दो, ताकि लीडर बोर्ड में अच्छा यहाँ पे विन कर सको। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे अगर आप देखो, एलेक्स कैरी 19.89 टाइम्स रिटर्न है। 10 रुपये अगर आप इन पे लगा रहे हो और ये हाईएस्ट पॉइंट देते हैं मैच में, तो आपको लगभग 198 रुपीज़ ये दे रहे हैं, ठीक है, 198 रुपये। ऐसे ही आपको बहुत प्लेयर मिल जाएंगे। मैं अगर बात करूं किस पे रिटर्न अच्छा है, डेफिनेटली गप्टिल और एरन फिंच पे अच्छा रिटर्न है। मार्श पे बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न है भाई, मार्श का ध्यान रखना, मेरे हिसाब से अच्छी पिक है। मार्श का 1-2 शर्ट ले सकते हो, क्योंकि वो खेलते हैं तो बड़ा खेलते हैं। बाकी रिटर्न देखना, अभी मेरे टाइम पे अच्छा रिटर्न है तो मैंने इनको थोड़ा सा ले लिया है। आप रिटर्न अच्छा होगा तभी देना, कोशिश करना 10 अबव हो तभी पिक करो। तो सारा ये डिमांड सप्लाई का खेल है, और इस ऐप में आपके लिए बहुत यूनिक फीचर्स भी आने वाले हैं जैसे आपने डिमांड किए। तो मज़ा आने वाला है। अगर डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड ज़रूर कर लो, और मैचेस बहुत हैं, आप अच्छे से यहाँ पे खेल सकते हो। लोग देखो क्या करते हैं, लोगों ने ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच देखो, इसमें एशले गार्डनर 28 पे आई थी, लोगों ने इतनी बाय करी कि स्टॉक ही खत्म हो गया है।
खत्म हो गया स्टॉक इनका, क्योंकि लोगों ने देखा भैया एशली गार्डन 28 में आ गई है, 1 विकेट 15 रन भी कर दिए तो भी इतना मुनाफा दे जाएंगी, इसलिए यहाँ पर खेलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इवन आप देखो मैंने यहाँ पे तोबा हसन के 9 रुपये में 5 शेयर लिए हुए हैं, नुकसान भी हो गया तो क्या हो जाएगा, कितना ही खराब हो जाएगा, 45 रुपये, कोई बात नहीं। दोस्तों लास्ट मैच में विकेट कीपिंग में आपको एलेक्स कैरी मिले थे नंबर 4 पे। प्लेयर बहुत सॉलिड है, लेकिन ये नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर चॉइस है। सैम हार्पर रेगुलर नंबर 3 पे आ रहे हैं। 2023 से जब से स्टार्ट हुआ 3 लगातार अच्छी इनिंग्स आई थी, पिछले 2 मैच में ये फ्लॉप हुए हैं। फिर भी मैं कहूँगा दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो अपने प्लान्स में, क्योंकि दोनों विकेट कीपर भी हैं और आपको टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी देंगे, इंपॉर्टेंट बैट्समैन है अपनी टीम के। सो दोनों को आप डेफिनेटली अपने प्लान्स में कंसिडर कर सकते हो। मैं बात करता हूँ हैरी नियल्सन की। हैरी नियल्सन काफ़ी नीचे आते हैं। लास्ट सीजन कुछ मैचेस में इन्होंने ओपनिंग भी करी थी, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको प्लान्स में अपने नहीं रखूंगा, ना ही आपको सजेस्ट करूंगा। हैंड्स को हम अभी नहीं खेलने वाले, इनको आप बाहर मान के चलो। तो दोनों ही विकेट कीपर हार्पर और कैरी की मैंने चॉइस कर ली है। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों विकेट कीपिंग भी करेंगे और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दे देंगे। एक्सपेक्टेड है दोनों 1 डाउन यानी 1 आउट होने पर आ जाएंगे। अब बल्लेबाजी में आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे एरन फिंच को। डॉक्सलैंड स्टेडियम में अपनी इस सीजन की 2 बेस्ट नॉक्स खेल के आ रहे हैं एरन फिंच, और काफ़ी हद तक इस स्टेडियम पे इनको एक्सपीरियंस बहुत है खेलने का। मार्वल स्टेडियम भी इसी का नाम है, डॉक्सलैंड स्टेडियम भी। एरन फिंच इस ग्राउंड पे बढ़िया खेलते हैं, डेफिनेटली आप अपनी टीम में प्लान आउट कर सकते हो। मैं सबसे पहले शॉन मार्श को लेकर जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, एलिगेंट है, कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग पे अच्छी नॉक दे सकते हैं। लास्ट मैच में 50 किया, इंपॉर्टेंट और वाइटल कॉग है रेनेगेड्स की टीम के। एडम होजे नंबर 4 पे आ सकते हैं, जो स्ट्राइकर से मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2 डाउन पे। प्लेयर अच्छे हैं, विकेट इजीली नहीं देते, स्ट्राइक काफ़ी अच्छी रोटेट करते हैं। मार्टिन गप्टिल ओपनिंग पे आएंगे। देखो यार प्लेयर तो काफ़ी आप कह सकते हो अपने टाइम पे चमके हैं। जब रन मारे थे इन्होंने तो इन्होंने शोएब अख्तर को भी नहीं छोड़ा था। मेरे को आज भी याद है वो यंग गप्टिल जिन्होंने शोएब अख्तर को 6 लगाए थे। बट वो गप्टिल धीरे 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 इनकन्सिस्टेंट होते गए हैं। ये 30s में इस बार ही गए हैं 3 बार, इसके अलावा नीचे गए हैं। क्या ओवरसीज प्लेयर, बड़े प्लेयर एक मस्ट विनिंग काउंटर में रेनेगेड्स के लिए बेस्ट नॉक खेल सकते हैं? अगर आपको लगता है डेफिनेटली अपने प्लान्स में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ओपनर का स्लॉट हमेशा एक स्लॉट होता है। अब क्या है कि यार एक इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है। अब क्या है कि यार आप जितने मर्जी बॉलर ले सकते हो, आपको पता है नए रूल के हिसाब से। तो कहीं ना लोग ये भूलते जा रहे हैं कि बॉलर में ना हमेशा एक रिस्क होता है विकेटलेस होने का। इकोनॉमी के को तो क्या ही पॉइंट मिलेंगे आपको, 4 2 6, वो भी माइनस भी जा सकते हैं। सो मान लो बॉलर ने आपको 0 पॉइंट दिए और गप्टिल ने सिर्फ 5 रन भी किए ना, तो वो बल्लेबाज हमेशा ज़्यादा पॉइंट दे जाता है। तो ये एक हमेशा बॉलर साथ रिस्क फैक्टर रहता है, और गप्टिल आपको थोड़े से रन तो देंगे ओपनिंग पे। जॉनथन वेल्स है, जैसे मैंने बोला, मेरे हिसाब से देखो आज भी एडिलेड की जर्सी में इनकी फोटो है। लास्ट ईयर तक काफ़ी ज़्यादा रन्स करके आए हैं, लेकिन अब जब से रेनेगेड्स की टीम ने आए, रेनेगेड्स ने इनको वेस्ट किया है। कैली भैया बाहर हो गए हैं, लास्ट मैच में नंबर 3 पे आए थे। टॉमस कैली इस मैच नहीं खेलेंगे। जेक फ्रेजर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा खेलेंगे, स्क्वाड में ज़रूर है। गिब्सन की वापसी हो सकती है, बट एज ओपनर आते हैं तो पावरफुल हिटिंग करते दिखेंगे आपको, अदरवाइज मैं इनको नहीं सोच में डालूंगा। वेदरएल्ड भैया अभी बाहर है स्क्वाड से। मैकेंजे हार्वे, मार्कस हैरिस, हेनरी हंट स्क्वाड में ज़रूर है दोस्तों 13 प्लेयर के, बट मैं इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो भैया सीधी सीधी बात करूं तो मैंने अभी सिर्फ मार्श को लिया है बल्लेबाजी में। फिंच को मैं एक ऑप्शन लेके चल रहा हूं, अभी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिनिमम 3 प्लेयर वाले रूल की जगह खेलते हैं, जहां 3 बल्लेबाज चाहिए, तो आप गप्टिल को टीम में चूज कर सकते हो। एडम होजे और फिंच पे फिंच को ही मैं प्रेफर करूंगा। तो उस केस में तीनों रेनोगेट्स के बल्लेबाज हो जाएंगे मेरी टीम में। अभी दोस्तों मैं ऑलराउंडर्स पे आ गया हूँ, जहाँ पे सबसे पहले मैंने मैथ्यू शॉट का सिलेक्शन किया है। मैथ्यू शॉट का नाम शॉट है, लेकिन इनिंग्स लॉन्ग खेली है उन्होंने इस थ्रू आउट टूर्नामेंट में। काफ़ी हद तक स्पिन से भी सपोर्ट दे सकते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं मैथ्यू शॉट तो आपके लिए एक मस्ट हैव प्लेयर बन जाते हैं। मान लो वो 10 रन पे भी आउट होते हैं, तो भी आप अगले मैच में देखोगे उनका सिलेक्शन 97% के करीब रहेगा। ऐसा सिंपल सी बात इसलिए है भैया, क्योंकि मैथ्यू शॉट थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छा खेले और वो एज ऑलराउंडर आपको 1-2 ओवर देते ही देते हैं। विल सदरलैंड है, वो रेनेगेड्स की टीम के मैं कहूँगा इस बार अच्छे प्लेयर रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉलिंग बल्लेबाजी दोनों से कंट्रीब्यूट किया है। हैवी अटैकर भी हैं और पेस बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। कॉलिन ग्रैंडो में एक 50-50 कॉल आ रहा है। इस मैच में कितने ओवर करेंगे वो उस पर हमारी कॉल डिपेंड रहेगी, और ये 3 डाउन बल्लेबाजी भी करने वाले हैं स्ट्राइकर्स की टीम के लिए। मैट क्रिचली ने लास्ट मैच में तो भैया 4 ओवर कर दिए, लेकिन क्या इस मैच में 4 ओवर आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस मैच में केन रिचर्डसन की वापसी हो गई है। ठीक है, केन रिचर्डसन आएंगे। और टॉम मूडी लास्ट मैच में क्या हुआ था कि 2 फुल टॉस डाल के, जो आपको पता है वेस्ट वो बीमर्स डाल के बाहर हो गए थे, इसलिए उनको ओवर ही नहीं मिला था। और रूल के मुताबिक उनको ओवर नहीं दे सकते अगर 2 वेस्ट बीमर्स उन्होंने डाल दी, तो वो 2 वार्निंग हुई, उनका पत्ता कटा, क्रिचली का पत्ता बढ़ा, और ये आके 2 विकेट भी ले गए। बॉलर बहुत अच्छे हैं, मेरे लास्ट वीडियो में क्लियर वर्ड्स थे, इनको रेनेगेड्स ने अच्छे से यूज़ नहीं किया है। लास्ट मैच में आके 2 विकेट तभी लेकर गए हैं। अब आप समझ सकते हो कि क्रिचली इंपॉर्टेंट बॉलर है, प्रेशर सिचुएशन में भी ओवर कर सकते हैं, तो क्रिचली एक विकल्प डेफिनेटली है। बेन मेनेंटी आउट हो गए हैं, कैलापोथा स्क्वाड में है, अगर टीम चाहे रेनेगेड्स की खिला सकती है, बट खिला नहीं रही अभी।
इन्होंने लास्ट हेड टू हेड में 2 विकेट निकाले थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। ट्रेविस हेड की बात करूं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, अभी तक ओपनिंग पे आके फेल हुए हैं। मुझे फीलिंग है इस मैच में ये नंबर 3 पे जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और मेरे को बहुत फीलिंग आ रही है शायद रियान गिब्सन से ओपनिंग करवा के नंबर 3 पे ये हेड को लें, और ये हेड के लिए बेहतर भी रह सकता है। डेफिनेटली मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा, ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकता हूँ। देखो मेरे को सॉलिड प्लेयर लगते हैं। अगर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया इनको एज बतौर ओपनर खिला रही है वार्नर के साथ अब वनडे फॉर्मेट में, और ओडीआई के लिए भी ये हेड स्टार्ट दे चुके हैं। इंडिया में जो वनडे मैचेस होने वाले हैं वर्ल्ड कप, उसमें शायद ट्रेविस हेड ही ऑस्ट्रेलिया से आपको ओपनिंग करते दिखे। प्राइम चॉइस बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की। मैंने ट्रेविस हेड को अपनी टीम में चूज किया है। मैथ्यू शॉट, सदरलैंड और ट्रेविस हेड मेरी टीम में है। यदि आपको लगता है ट्रेविस हेड फ्लॉप होंगे तो आप कोई बल्लेबाज चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं बॉलिंग पे आ गया हूँ। बॉलिंग में सबसे पहले वेस आगर को मैंने चूज किया। डेफिनेटली एक ऐसे चॉइस जो कि टॉप बॉलर रहे हैं इस बार स्ट्राइकर्स के, विकेट टेकर बॉलर हैं। मैंने टॉम रॉजर्स को पिक किया है और मैंने केन रिचर्डसन को, केन रिचर्डसन जिन्होंने इस बार वापसी करी है। तो ये दो भैया मेरे बॉलर्स आ गए हैं। इन दोनों के बिना मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं रेनेगेड्स के लिए इस साल। बेस्ट बॉलर है दोनों रेनेगेड्स की टीम से। अगर आप देखोगे लास्ट मैच में रिचर्डसन नहीं खेले तो रन बहुत पड़ गए। ये स्टार्ट में काम करके देते हैं, रिचर्डसन डेथ में करके देंगे। ओवरऑल दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, दोनों को मैं टीम में लूंगा। बेटा तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स को जीतना है, तो तगड़े प्लेयर ही हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मैच में बड़े प्लेयर्स काम आते हैं। ट्रेविस हेड को लिया, क्या सिडल भी कर सकते हैं। स्ट्राइकर्स की टीम के मेन बॉलर थे, लास्ट ईयर के कैप्टन और अभी भी इंपॉर्टेंट वाइटल कॉग है। पीटर सिडल अंडर एस्टिमेट मत करना, बढ़िया बॉलर हैं। हेनरी थॉर्नटन स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बहुत बढ़िया रहे हैं। पिछले कुछ मैचेस में इनको खिलाया भी नहीं गया, थोड़े फिटनेस इश्यूज रहे हैं। डेविड मूडी लास्ट मैच में आके जो करके गए, लेने का मन नहीं कर रहा। 2 नो बॉल डाल के बाहर हो गए थे, ठीक है, कहानी बताई थी। जैक प्रेस्टविज एक डिफरेंशियल है, 20th ओवर भी किया था। 2 कैच आई थिंक पकड़े थे और 10 रन कर दिए थे 5 गेंदों में, जिनमें एक 6 था, एक 4 था, 3 डॉट थे, ठीक है। हैरी कॉनवे है, फवाद अहमद है। इनका मैचअप्स में आपको काफ़ी नाम मिला। अगर फवाद अहमद खेलते हैं ध्यान रखना। देन बकिंगम और जैक इवेंस है जिनके खेलने के चांस नहीं है। सो बेसिकली ये हमारी बेस टीम बन रही है। अब मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, हमारे पास 5 ही प्लेयर है रेनेगेड्स के, 2 हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आए फिंच और यहाँ पर हमारे पास इजीली आप यहाँ पे जो बल्लेबाज चूज करना चाहो दोस्तों चूज कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, गप्टिल को। रेनेगेड्स के मेरे पास दोनों ओपनर आ गए और यहाँ पे मेरे पास स्ट्राइकर्स के भी कवर हो गए। ये मेरी बन गई टीम जहाँ मेरे को 3 बल्लेबाज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ मेरे को नहीं चाहिए, जो अब नए रूल्स हैं उसके मुताबिक आप कोई भी प्लेयर चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों टीम के कॉमन रहेंगे, वो बता दूंगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मेरे पास विकल्प तो बहुत है पीयूष भाई, आप किसको लोगे। मैंने फिलहाल ग्रैंडहोम को लिया है और यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे पास रचियोली हैं, एक ऐसे प्लेयर जो पिछले 2 मैच में 2 विकेट निकाल के गए, कैमरन बॉयसी हैं, और सिडल। मेरा मन सिडल के साथ जरूर है इस मैच में, लेकिन एक सेफ चॉइस यहाँ फिंच की बन रही है। फिंच क्यों बन रही है सेफ चॉइस, क्योंकि इस ग्राउंड पर बढ़िया खेल के आए हैं। तो फिंच और सिडल में मैं कंफ्यूज हूँ। फिलहाल मैं गया हूँ सिडल के साथ। ये फिलहाल मेरी चॉइस है। मुझे लगता है एडिलेड इस मैच में हंगरी आएगी जीत के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका जीतना। कप्तान मेरे रहेंगे मैथ्यू शॉट, ठीक है, ये चॉइस तो डेफिनेट है। वाइस कैप्टन से इंटरेस्टिंग रहेगी। रिस्क लेना है तो मैं ट्रेविस हेड को दे सकता हूँ, मुझे सेफ जाना है तो मैं सदरलैंड या रिचर्डसन के साथ जा सकता हूँ। ये दोनों वीसी कॉल्स हो सकती हैं आपकी। रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे हेड के साथ जा सकते हो। मैंने कप्तानी अपनी दी है शॉट को, ठीक है। एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप ये ना लग रहा हो कि हेड है, क्योंकि यहाँ पे सी आ गया था। तो कप्तानी मैंने अपनी दी है मैथ्यू शॉट को और वाइस कैप्टन से फिलहाल मैंने अपनी दी है विल सदरलैंड को। आप यहाँ चाहो तो रिस्क लेकर रिचर्डसन को दे सकते हो। ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्रेविस हेड को जरूर करना है। पीयूष भाई क्या डेफिनेटली यहाँ पे हमें ऐसे प्लेयर रखने चाहिए, क्या हम फिंच के बिना जा सकते हैं। देखो रिस्क तो हर चीज़ में है, बट रिस्क है तो इश्क है। अगर आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी, पीटर सिडल हटाओ और फिंच को ले लो। मैं ये कहानी तो आपको बता ही चुका हूँ। 1 विकेट ना आए तो बल्लेबाज 4 रन वाला भी छा जाए, है ना। आपके सामने वाला मान लो सेम टीम ले आता है, वो गप्टिल लेके आता है, गप्टिल 1 रन पे आउट हो गया, आपको लगेगा आप तो मैच जीत गए। आपके सामने वाला गप्टिल 1 रन पे आउट हो गया। लेकिन आपका अगर बॉलर सिडल 0 विकेट लेके गया और उन्हीं की जगह गप्टिल 1 रन करके गया था, तो आपका मैच गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलिए अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, और नोटिफिकेशन का भी भैया बेल आइकन प्रेस कर दिया तो ऑल नोटिफिकेशन करके चलें।